पैरासूट, सफोला, विलोन और सेटवेट ये सारे वो ब्रांड हैं जिन्हें हम सब ने कभी न कभी ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। इन सब को बनाने वाली कंपनी का नाम है मैरिको। मैरिको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी सेंटर कंपनी है। हाल ही में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 में मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए। इसमें मैरिको का कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट 4.9% बढ़कर 320 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बिजनेस में नफ़ा नुकसान से जुड़ी यह बात टेक्निकल है, बहुत सारे लोगों के पल्ले नहीं पड़ी होगी, लेकिन वह ख्याल तो आया ही होगा कि मैरिको कंपनी के फाउंडर कौन हैं, उन्होंने इसकी नींव कब रखी थी। आज मैं आपको 9,764 करोड़ के रेवेन्यू वाली मैरिको के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैरिको कंपनी के फाउंडर हैं हर्ष मरीवाला। जब वह 38 साल के थे तब उन्हें कंपनी बनाने का आइडिया आया। इसके बाद 13 अक्टूबर 1988 में मैरिको कंपनी अस्तित्व में आई। पूरी कहानी समझने के लिए इसकी स्थापना से 126 साल पीछे जाना पड़ेगा। बात 1862 की है। गुजरात के कच्छ के रहने वाले काजी मोराराई तेल और मसालों का एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने मुंबई आते हैं। काम ठीक ठाक चल पड़ता है, बिजनेस को विस्तार की शुरुआत पड़ती है, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे बल्लभ दास को भी मसाले के बिजनेस में शामिल कर लिया। चाचा भतीजे की इस जोड़ी ने केरल के अलेप्पी में काली मिर्च की प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर दी। इसके बाद से ही उन्हें मीरा वाला सरनेम रखने का आइडिया आया। दरअसल गुजराती में काली मिर्च को मारी कहा जाता है। बल्लभ दास ने सोचा कि अगर बिजनेस को बढ़ाना है, गुजरात में कंपनी को पॉपुलर करना है, तो इस शब्द को अपने नाम में जोड़ना सही होगा। इसके बाद उसने परिवार के सभी सदस्य मीरा वाला सरनेम लगाने लगे। समय के साथ कंपनी और परिवार दोनों का विस्तार होता है। 1984 में हर्ष मीरावाला के पिता चरण दास और उनके 3 भाइयों ने बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना की। कंपनी ने अगले 25 साल में मुंबई में 3 प्लांट शुरू किए। यह मुख्य तौर पर नारियल का तेल और वेजिटेबल ऑयल बनाया जाता था। बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज ने पैरासूट हेयर ऑयल बनाना शुरू किया, जो उस समय मार्केट में हिट रहा। 1975 में आते आते चरण दास ने सफोला रिफाइंड तेल जैसे कंपनी के उत्पादों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मिडिल क्लास में पैदा हुए हर्ष मीरावाला का करियर फैमिली बिजनेस में ठीक ठाक चल रहा था। इसके बावजूद उनके अंदर कुछ अलग करने की खड़बड़ाहट थी। वह चाहते थे कि कोई ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए जो फैमिली बिजनेस से अलग हो। इस वजह से वह अपना रास्ता खुद बनाने के लिए निकल पड़े। 13 अक्टूबर 1988 को हर्ष मीरावाला ने मैरिको फूड्स लिमिटेड नाम की कंपनी की शुरुआत की। 31 अक्टूबर को कंपनी का नाम बदलकर मैरिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। 2 अप्रैल 1990 को बॉम्बे ऑयल लिमिटेड ने अखबार में एक विज्ञापन छपवाया। इसमें लिखा था, बॉम्बे ऑयल कंपनी ने 200 कर्मचारियों को निकाला। इस विज्ञापन को मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा गया। दरअसल कंपनी ने अपने 200 कर्मचारियों को बॉम्बे ऑयल से निकालकर मैरिको कंपनी में नौकरी दी थी। इस विज्ञापन की वजह से बहुत से लोगों का ध्यान मैरिको नाम पर पड़ा। दूसरा, लोगों के बीच यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बॉम्बे ऑयल लिमिटेड के लोगों ने ही मैरिको कंपनी शुरू की है। इसके साथ मैरिको ने पैरासूट और सफोला जैसे प्रोडक्ट को बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अलग कर खुद में शामिल कर लिया। बल्लभ दास के पोते हर्ष मीरावाला ने जब बिजनेस में कदम रखा तब नारियल तेल टील के डब्बे में बिकता था। हर्ष को यह देखकर महसूस हुआ कि अगर नारियल का तेल प्लास्टिक के डिब्बे में बेचा जाएगा तो इससे कंपनी और कस्टमर दोनों को फ़ायदा होगा। दरअसल प्लास्टिक टीन से सस्ता होता है और इसे घर पर रखना भी अधिक सुविधाजनक था। हालांकि इस काम में कंपनी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। कंपनी ने नारियल तेल बनाने वाली कंपनी पर रिसर्च शुरू की। उन्हें पता चला कि 10 साल पहले भी एक कंपनी नारियल तेल को प्लास्टिक के डिब्बे में लेकर आई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। दरअसल प्लास्टिक के डिब्बे में चूहे कुतर देते थे, इस वजह से उन्हें नुकसान होता था। यह सारी बातें मैरिको कंपनी ने याद रखी। उन्होंने पैरासूट नारियल तेल का प्लास्टिक का डिब्बा गोल आकार का कर दिया। आकार बदलने की वजह से चूहे कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाए। इस तरह की तरकीब से पैकेजिंग का खर्चा आधा हो गया। बचाए गए पैसों से कंपनी ने विज्ञापन में लगाए। पैरासूट के नाम से पीछे की कहानी दूसरे वर्ल्ड वार से जुड़ी हुई है। हर्ष मीरावाला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सेना के जवानों ने पैरासूट का इस्तेमाल किया था। भारतीयों ने पहली बार बड़े स्तर पर पैरासूट देखे थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह एक सुरक्षा विश्वसनीय चीज़ है। यहीं से कंपनी ने पैरासूट को ब्रांड नाम बनाने का फैसला किया। आइए जानते हैं मैरिको का इतिहास। 1971 में हर्ष मीरावाला ने फैमिली बिजनेस बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज ज्वाइन किया
वहीं 1980 में पैराशूट हेयर ऑयल टीन के डिब्बे में बदलकर प्लास्टिक के डिब्बों में बिकने लगा। 1988 में हर्ष मीरावाला ने बॉम्बे ऑयल लिमिटेड में अलग मैरिको कंपनी की नींव रखी। 1992 में कंपनी ने पहली बार देश के बाहर निकलकर दुबई में ऑफिस खोला। 1999 में बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की गई। इसी साल मेडिकल कंपनी भी खरीद लिया। 2002 में काया स्किन क्लीनिंग के साथ यूनिसेक्स एकेडमी क्लासिक शुरू हुई। 2006 में कंपनी ने निहार नाम के एक नए हेयर ऑयल प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। 2012 में कंपनी ने ग्रेन यूजिंग कंपनी सेट ब्रांड को अपने साथ शामिल कर लिया। 2017 में मैरिको ने मेन पर्सनल केयर एंड ग्रूमिंग ब्रांड बियर्डो को एक्सक्वायर किया। 2020 में 1000 करोड़ के नेट प्रॉफिट से कंपनी ने पहली बार पार किया। 2023 में सफोला ओट्स सबसे ज़्यादा बिकने वाली कंपनी ओट्स कंपनी बन गई। 90 के दशक तक मैरिको ने बाजार में अपनी पकड़ बना ली थी। इसी समय हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम की कंपनी भी अपना विस्तार कर रही थी। HUL ने टाटा के प्रोडक्ट निहार को खरीदकर नारियल तेल बाजार में एंट्री की। इसके बाद कंपनी की नज़र पैराशूट पर थी। HU के तत्कालीन चेयरमैन केकी दादी सेठ ने पैराशूट खरीदने के लिए हर्ष से संपर्क किया। एक शाम हर्ष को टेलीफोन आया। सामने से आवाज़ आई, मैं केकी दादी सेठ बोल रहा हूँ। केकी ने पैराशूट ऑयल खरीदने का प्रस्ताव रखा। जवाब में हर्ष ने कहा, आप जानते हैं हम नारियल तेल बाज़ार में हैं, हम इसके बारे में भी बहुत गंभीर हैं, इसलिए हम आपको अपनी कंपनी बेचने का अवसर देते हैं। केकी ने जवाब दिया, मैरिको इतिहास बन जाएगा। इसके बाद मैरिको ने अपनी मार्केटिंग तेज कर दी। पैराशूट का मार्केट शेयर बढ़ता गया। नतीजा यह हुआ कि HUL में 2006 में निहार कोकोनट ऑयल ने मैरिको को बेच दिया। इस तरह मैरिको को इस बैटल में जीत मिल गई। आज मैरिको 25 से भी ज़्यादा देशों में उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि हर 3 में से एक व्यक्ति ने कभी न कभी मैरिको का प्रोडक्ट ज़रूर इस्तेमाल किया है। कंपनी का 25% रेवेन्यू विदेशों से आता है। आज भारत में इस कंपनी की 7 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं। क्या आपको इससे पहले मैरिको के बारे में मालूम था? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।